साथियों नमस्कार। आप सबने देखा होगा कि किस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के आवास पे जाकर के बाकायदे पूजा अर्चना की। इस मुलाकात की बहुत चर्चा हो रही है। निसंदेह इस देश में जुडिशरी और जो पॉलिटिक्स है उसके बीच एक लाइन है, एक ऐसी लाइन है जिसको आप कह सकते हैं कि नैतिकता की लाइन और कार्य से जुड़ी नैतिकता की लाइन, शील की लाइन, वो लाइन कहीं ना कहीं से ब्रेक होती दिखाई दे रही है। जो पहली बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी धार्मिक जो प्रतिबद्धता उनकी है, धार्मिकता है, उसका सार्वजनिक तौर पे प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जरूरी भी है, क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं या किसी न्यायालय को देखते हैं तो धर्म जाति से परे एक अपेक्षा की जाती है कि उसका पूरा स्वरूप, पूरा ढांचा, जिसमें कि न केवल निर्णय न्यायालय के हैं बल्कि न्यायाधीश भी नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री से भी उम्मीद की जाती है कि अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी तो उसका सार्वजनिक तौर पे प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए था। उसकी वीडियोज आ गए सामने, तौर पे लोग तमाम तरह की बातें कहने लगे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी तमाम जजेज में इस बात को लेकर चर्चा है, तो यह बात अच्छी नहीं हुई। इससे जनता के बीच संदेश अच्छा नहीं गया। चूंकि देश का जो राजनीतिक माहौल है, तमाम राज्यों में जो स्थिति है, जो मणिपुर की स्थिति है कि जिस तरह से लगातार 16 महीने से वहां पर हिंसा का तांडव हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट खामोश है तमाम जरूरी मुद्दों पर। पहले तो सुप्रीम कोर्ट तमाम मुद्दों पे सो मोटो ले भी लेता था, अब तो लेता भी नहीं। हरियाणा में मॉब लिंचिंग हो गई, पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। जिस तरह से इंदौर में घटना घटी है, दो सैन्य अधिकारियों के साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ गैंगरेप हुआ, उनको मारा पीटा गया, सुप्रीम कोर्ट चुप है। तो दरअसल ये स्थिति कभी रही नहीं। तो इस राजनैतिक आपातकाल की स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं तो ये बात निश्चित तौर पे, वो भी सार्वजनिक तौर पे किसी धार्मिक अनुष्ठान में, तो ये इस देश की जो संविधान है, इस देश की जो न्याय व्यवस्था है, उसको लेकर के ये एक, मैं इसको एक धब्बे की तरह देखता हूं। लेकिन हम आज बात इस मुलाकात की नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज हम उन मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं जो पहले हुई, इस घटना से पहले। और जो देश के रहे प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो रहे, उनके बीच के रिलेशन कैसे थे। क्या जो आज हुआ, अब हुआ, जस्टिस चंद्रचूड़ के घर जो गए नरेंद्र मोदी, क्या यह पहले संभव था? क्या पहले के राजनेता इस तरह की राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते थे? क्या पहले के न्यायाधीश इस तरह की न्यायिक शुचिता का ध्यान रखते थे? आज चर्चा इसी पे करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आपको एक किताब से। इस किताब का कवर पेज आपकी स्क्रीन पे होगा, जिसका शीर्षक ही है देवगौड़ा अहमदी, द मिड नाइट मीट। इसके लेखक हैं मशहूर न्यायिक विश्लेषक, न्यायिक विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे जनक राज जय जी। इनकी उम्र तो आज करीब 94-95 साल हुई होगी। बहुत अच्छी अच्छी बड़ी किताबें इन्होंने लिखी है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बहुत नजदीक थे और उसके बावजूद भी इमरजेंसी में जेल चले गए मीसा में। तो इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जैसे कि जजेज ऑन द राडार ऑफ इंदिरा गांधी। आप समझ सकते हैं इमरजेंसी में किस तरह से इंदिरा गांधी ने जजेज को किस तरह से टारगेट किया। इनकी एक किताब है कि इमरजेंसी ए पीरियड ऑफ जुडिशियल इंपोर्टेंसी। इस तरह की किताबें लिखी जनक राज जय ने। लेकिन जनक राज जय ने एक घटना पे पूरी किताब लिख डाली। एक घटना, एक मुलाकात, उस पर पूरी किताब लिख डाली। ये किताब जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, द मिड नाइट मीट, गौड़ा अहमदी। दरअसल ये
इसी वक्त का, इसी जो अभी समय है वैसा ही वक्त था। बरसात दिल्ली में खूब हो रही थी। देवगौड़ा जी को 1996 का मामला है। देवगौड़ा जी के प्राइम मिनिस्टर बने हुए 3-4 माह का वक्त बीता था। वो किसी भी न तो ऊपरी सदन राज्यसभा, न तो निचले सदन लोकसभा कहीं के सदस्य नहीं थे। बिना संसद सदस्य होते ही हुए वो देश के प्रधानमंत्री हो गए थे। आपको याद होगा कि जून 1996 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो घटना ये घटी कि जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस एएन अहमदी थे। एक रात देवगौड़ा जो थे वो जस्टिस एएन अहमदी से मुलाकात करने उनके घर पे चले गए। यह बात स्टेट्समैन अखबार है, बड़ा सुप्रसिद्ध अखबार हुआ करता था उस वक्त में। उसके संपादक जो थे ईरानी जी, उनको यह बात पता लग गई कि चीफ जस्टिस की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई है और उन्होंने खबर रेल दी। खबर छपना क्या था, पूरे देश भर में हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय सहारा ने अपने फ्रंट पेज पे खबर छापी। बड़ा जलवा था उस अखबार का कि आधी रात को मुख्य न्यायाधीश से मिलने क्यों गए प्रधानमंत्री देवगौड़ा। खैर, हिंदी अंग्रेजी अखबारों ने जब छपा यह खबर तो मचा बवाल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ने जनरल बॉडी की मीटिंग बुला ली। 300 से ज्यादा लोग जो एडवोकेट्स थे वो उसमें शामिल हुए। अहमदी के भी कुछ सपोर्टर थे। भयंकर बवाल मचा। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी, अशोक श्रीवास्तव समेत तमाम बड़े बड़े वकील, सोली सोराब जी। दूसरी तरफ अरुण जेटली और तमाम बड़े वकील जो थे, बड़े दो गुटों में बट गया। लेकिन ये मामला जो था देवगौड़ा के गले की हड्डी बन गया, क्योंकि दरअसल उस दौरान जब मुलाकात हुई, दो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। एक तो एसपी आनंद की थी और एक खुद जनक राज इनकी थी, जय की। इस दोनों पिटीशंस में इस बात को चैलेंज किया गया था कि देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे रह सकते हैं जबकि वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी गई और उनसे मांग की गई कि भैया ऐसा है, ये दोनों पिटीशन जो है आप किसी और हायर बेंच में ट्रांसफर कर दीजिए इस मुलाकात को लेकर के। तो मतलब आप समझिए कि अहमदी जी की पूरी प्रेस्टीज खतरे में पड़ गई। उनको एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया जाना था। देवगौड़ा जी ने संभवतः उनको ये ऑफर दिया होगा, जिस तरह से अभी मोदी जी के साथ साथ निभा रहे हैं। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि देवगौड़ा जी ने उस दिन जब अहमदी जी के पास गए तो उनको ऑफर दिया होगा। लेकिन लीक हो जाने से यह खबर की यह मुलाकात हुई है, अहमदी जी का वो चेयरमैनशिप रुक गया। आप सोचिए कि कितना, मतलब दोनों के दोनों चीफ जस्टिस को जवाब देते नहीं बन रहा था, उधर देवगौड़ा जी को जवाब देते नहीं बन रहा था। केवल ऐसा एक बार नहीं हुआ। आप सबको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीनियर जजेज ने एक साथ की थी कि काम करना मुश्किल हो रहा है, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई भी थे। आपको याद है उन्होंने किस तरह से दीपक मिश्रा पे, जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, आरोप लगाया था कि वो सरकार के इन्फ्लुएंस में निर्णय ले रहे हैं। वही रंजन गोगोई, वही रंजन गोगोई जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, वो तुरंत जो है राज्यसभा के एमपी बन गए। कितना बेशर्मी भरा है ये। वही रंजन गोगोई जो अपने ऊपर यौनिक अपराध के आरोप को की सुनवाई खुद ही सुप्रीम कोर्ट में करने लगे। तो दरअसल ये शर्म लिहाज जो है वो कहीं खो गया है। जस्टिस एएन रे की नियुक्ति का मामला था। इंदिरा गांधी जी ने दवाओं में, अब शायद भाई चीफ सीजे की नियुक्ति तो निश्चित तौर पे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने एएन रे की नियुक्ति, जबकि उनका वो भी नहीं था कि
वो पीछे थे, जूनियर थे, फिर भी उनको चीफ जस्टिस बना दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति में सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई मतलब नहीं है। अब उनके प्रिय थे एएन रे ने स्वीकार कर लिया चीफ जस्टिस बनना। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो 3 जजेस थे उनके नीचे, जस्टिस हेगड़े और 2 और, उन तीनों ने इस्तीफा दे दिया, यकीन मानिए। और उसके अलावा एएन रे ने तो स्वीकार कर लिया चीफ जस्टिस बनना। जस्टिस पंछी एक हुआ करते थे, उनको भी इसी तरह से उनकी बारी थी नहीं और वो वरिष्ठता क्रम तोड़ करके उनको बनाने की सिफारिश की गई कि आप बन जाइए सीजीआई। जस्टिस पंची ने इंकार कर दिया, हम नहीं स्वीकार करेंगे, आप लाख प्रलोभन दीजिए। राजनीतिक पार्टियां किसी चीफ जस्टिस को, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कहता, ये आरोप भी मेरा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस पूजा में जाकर के चंद्रचूड़ जी के किसी प्रकार का प्रलोभन दिया होगा, लेकिन सवाल न्यायिक शुचिता का तो उठेगा और जोर शोर से उठेगा। बिल्कुल, यह मुलाकात जो है, जब ये मुलाकात हो रही थी और जो पूजा हो रही थी, उस वक्त ये ख्याल मन में आ रहा था उसको देख करके, जैसे उसका वीडियो आया, कि इस देश में क्या क्या मामले ऐसे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट खामोश है। अब तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कोई मामला लेता ही नहीं। तमाम मामलों में जिस तरह की लगातार देरी की जा रही है निर्णयों में, आश्चर्यजनक है। फिर मिलते हैं अखाड़े में। नमस्कार।